हेलो ऑल। तो आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन फिगर 6.40 E इज ए पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड। क्या CB एक साइड है, उसको अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो E उसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल ABC। बी सी एक क्या है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। एंड आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं। तो कौन से साइड्स बराबर दिए हमको, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, ये गिवन दिया हुआ है। तो हम गिवन क्या लिख देते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो देखो अगर ए बी इक्वल टू ए सी हुआ तो उससे हमको क्या पता चलता है, ध्यान में इमीडिएट आ जाना चाहिए कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब क्या देखना है, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, क्या दे दिया हुआ है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC मतलब 90 डिग्री, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, EF इज परपेंडिकुलर टू AC। अब मेरे को क्या करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव that triangle ABD is similar to triangle ECF, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ पार्ट में चलते हैं। तो अब मेरे को ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF में मेरे को सिमिलरिटी प्रूफ करना है। तो ध्यान रहे यहां पर क्या दिया हुआ है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल दिया हुआ है। एंड आइसोस्केलिस ट्रायंगल कम्स विथ टू थिंग्स, या एक तो उनके पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, और एक क्या हो जाता है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास जो क्राइटेरियन है वो क्या है, साइड 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 है, साइड है, और एंगल एंगल क्राइटेरियन है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, यहाँ पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया हो, ठीक है, कहीं बाइसेक्टर दिया हो, तो बेसिकली क्या है आपका, उसमें एंगल क्राइटेरियन 99% केसेस में यूज होते हैं। तो हमको यहाँ देखना है कि कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर का बात किया है तो ट्राई टू गो फॉर द एंगल क्राइटेरियन। तो अपने हम लोग क्या कर सकते हैं, दो एंगल से भी हम लोग कर सकते हैं। तो एंगल क्राइटेरियन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। तो हमको ट्राइंगल कौन सा सिमिलर करना है, ABD और ECF, ओके। तो ABD ये वाला ट्राइंगल और ECF ये वाला ट्राइंगल। तो देखो ABD में एक एंगल तो मेरे को मिल गया है 90, ये 90 तो ये 90, ठीक है, ये मेरा एक एंगल हो गया। ABD में D 90 हो रहा है और ECF में एंगल F 90 हो रहा है, एक एंगल मिल गया। तो मैं लिख देता हूं, तो क्या लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF मेरा क्या हो गया, ABD तो ADB एंगल कौन सा, ADB एंगल, इधर से नाम देख लो, ADB लिया तो इसका आ जाएगा EFC। तो EFC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको गिवन कंडीशंस में क्या दिया था, AD परपेंडिकुलर टू BC, वो भी लिख दो, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये क्या हो जाएगा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। एक एंगल तो हमको मिल गया। अब हमको और एक एंगल चाहिए, और एक एंगल के लिए हम लोग देखेंगे कि देखो हमारा गिवन कंडीशंस क्या था, AB इक्वल टू AC था, एंड AB इक्वल टू AC होगा तो क्या हो जाता है, एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाता है। तो क्या फुल एंगल यूज हो रहा है, तो देखो ABD में फुल एंगल B यूज हो रहा है, और ECF में फुल एंगल क्या हो रहा है, C यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू ECF ये क्यों हो जाएगा, बिकॉज साइड AB इज इक्वल टू AC, बिकॉज साइड AB इज इक्वल टू AC। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides
एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। एंगल बी इज ऑपोजिट टू ए सी एंड एंगल सी इज ऑपोजिट टू ए बी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और आपको अगर नेमिंग लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। लाइक इसको आप एंगल 1 पकड़ लो, इसको आप एंगल 2 पकड़ लो और डायरेक्टली अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो दो एंगल मिल गए हमको, एक तो मेरा ए बी डी का 90 डिग्री मिल गया और ए बी डी का एंगल बी मिल गया। ई सी एफ का एक एफ 90 डिग्री मिल गया और ई सी एफ फुल एंगल बी से इक्वल मिल गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। किस लिए हो जाएगा ये, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है ना। नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रूव हो गया। तो आगे के वीडियोस में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस के और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।